एक व्यक्ति चौराहे पर पहुंचता है जहां पर कई एक मज़दूर बैठे होते हैं और वहां जाकर मज़दूरों की तलाश में महिला मज़दूर की उसको ज़रूरत होती है, जिसमें महिलाएं जो होती हैं उनकी मज़दूरी पुरुष मज़दूरों से उनके हिसाब से कम होती है, क्योंकि पुरुष मज़दूर होते हैं उनकी 400-450 रुपये की झाड़ी होती है और जो महिलाएं होती हैं उनकी 250-300 के आसपास होती है। इसलिए वो महिला मज़दूर की तलाश में था। तभी एक नज़र पड़ती है उसकी, एक खूबसूरत महिला बैठी होती है, सुंदर महिला होती है। उसकी तरफ देखता है और उसको बुलाता है, तो वो दौड़ी भागी उसके पास पहुंचती है और वो उससे पूछता है कि तुम काम करोगी क्या? तो बड़ी खुशी से बोलती है कि हाँ सर, हाँ जी, मैं काम के लिए तैयार हूँ और मैं काम करने के लिए चलती हूँ। तो उसने कहा कि और देख लो, 4 महिलाओं की हमें ज़रूरत है। तो तुरंत वो उसके साथ में जो महिलाएं होती हैं उनको देखने के लिए तुरंत बुलाती है वो, तो 4 महिलाएं और हो जाती हैं, अब 5 हो जाती हैं लगभग। तो उनसे पूछता है वो व्यक्ति, जिसका नाम लखन होता है। अब लखन जब पूछता है तो उनसे बात करता है, तभी वो महिला होती है वो भागकर जाती है अपनी बच्ची को उठाने। एक चबूतरा होता है बगल में ही, उस चबूतरे पर उसकी बच्ची खेल रही थी। जब वो बच्ची को उठाने के लिए भागती है, तो जब वो देखता है लखन, तो बोलता है कि आप ये बच्ची किसकी बच्ची है? तो बोलती है बच्ची हमारी है। तो बोलता है कि आप इस बच्ची को खिलाएंगे, इसको संभालेंगे या हमारा काम करेंगे? तो बोलती है नहीं, हमारी बच्ची परेशान नहीं करती है, खेलती रहती है। लेकिन वो जो होता है लखन, वो बोलता है कि तुम इस बच्ची को खिलाओ और हमारे साथ हम किसी और को ले लेते हैं। दोस्तों, आज का घटनाक्रम इसी से सेम एक दर्द भरी कहानी, एक दास्तां है, इसको सुनेंगे आप। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहेगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार प्रदेश से है। एक ज़िला पड़ता है बिहार का, वहाँ से है। ये लखन नाम का जो व्यक्ति होता है, ये कुछ समय पहले दुबई गया हुआ था। तो दुबई में इसने काम किया अपना, और जब कोरोना काल समय आया तो ये वहाँ से चला आता है। वहाँ उसने बहुत परेशानियाँ झेलीं, बहुत मुसीबत का सामना किया इसने। उसके बाद जब ये घर आ जाता है अपने कैसे करके, तो इसके पास 4-6-10 लाख रुपए होते हैं। तो ये सोचता है कि अपने घर पर रहकर ही कुछ काम करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे, माता पिता के साथ रहेंगे, और शादी होगी तो अपने बच्चों के साथ रहेंगे। लेकिन अब विदेश नहीं जाएंगे, विदेश क्या, बाहर नहीं जाएंगे, कुछ अपना ही करेंगे। ऐसा विचार करके ये आ जाता है घर पर। और घर जब रहता है तो इसका विचार था कि नर्सरी का काम करेंगे। अब ये नर्सरी, इसकी कुछ जगह पड़ी थी, 2-4-6-10 बीघे ज़मीन थी इसके पास। तो ये ज़मीन इसकी रोड के किनारे थी, तो इसने सोचा इसी में अपना खुद का बिजनेस करते हैं। अब ये ज़मीन इसने क्लियर की, और क्लियर करने के बाद, जुताई गुड़ाई करने के बाद, इसने नर्सरी का प्लान बनाया। और नर्सरी का काम था, तो इसने अपने जो खादें होती हैं, वो खाद, और जो पैकिंग करने के लिए थैली होती है, उसमें खाद कंपोस्ट डाल दी जाती है और कुछ रेत डाला जाता है। हल्का काम था, तो इसलिए महिलाओं की ज़रूरत थी। ये वहाँ चौराहे पर जब पहुँचता है तो एक महिला पर जब इसकी नज़र पड़ती है, जिसका नाम रेखा होता है, तो लखन जब उस रेखा को देखता है तो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। लेकिन जब महिला जो रेखा होती है, उसके साथ में जो महिलाएं होती हैं, उनसे जब बातचीत होती है, तो ये वहाँ से जब उस महिला को छोड़ देता है उस बच्ची के लिए, और टेम्पू घुमाता है अपना, जो टेम्पू इसने किया था उन महिलाओं को लेकर, जब चला आता है, लेकिन इसकी नज़र, इसका ध्यान उस रेखा की तरफ ही होता है। और जो रेखा होती है, जब ये मजदूरी को मना कर देता है लखन, तो रेखा डबडबाई आँखों में और बैठ जाती है चबूतरे पर, अपनी बच्ची को दुलारने लगती है। सोचने लगती है कि बच्ची को देखकर लोग हमें मजदूरी पर नहीं ले जाते हैं। अब बैठी थी, लेकिन टेम्पू आगे बढ़ रहा था और टेम्पू चला जाता है। उसके दिमाग में पूरा दिन यही ख्याल रहा कि वो महिला क्या सोच रही होगी। और जब वहाँ नर्सरी में पहुँचती है, तो वहाँ जो महिलाओं ने काम किया, वो अपनी महिलाएं थीं, बातें ज़्यादा काम कम। लेकिन तभी जो लखन होता है इनसे पूछता है, और ये महिलाएं जो होती हैं ये खुद बताती हैं
कि वो बेचारी बहुत दुखी है, आप उसको लेकर नहीं आए, वो बेचारी क्या सोच रही होगी, देखो उसकी झाड़ी लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसी बातें सब कर रही थी। और जो पैकिंग करनी थी पन्नी में, जो कंपोस्ट खाद डालनी होती थी, रेत डालना था, वो सब कर रही थी, बातें ज़्यादा कर रही थी। लेकिन लखन ने सोचा कि आज का टाइम गुजर जाए, कल देखते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ वही बात चल रही थी, क्योंकि वो दया उसने मुसीबत देखी थी और वो मुसीबत के से जूझ कर आया था, इसलिए उसको मालूम थी कि ये महिला परेशानी में है। जब वो आता है, शाम हो जाती है 5 बजे, छुट्टी करने के बाद ये महिलाएं अपने अपने घर चली जाती हैं, इनको पैसे दे दिए जाते हैं जो इनकी तनख्वाह थी। उसके बाद दूसरे दिन ये लखन फिर पहुंचता है उसी चौराहे पर, और जब देखता है वहाँ चौराहे पर घूमता है तो वही महिला मिलती है। तो ये उनके पास जो महिलाएं थीं वो उसके पास पहुंच जाती हैं। तभी वह जो रेखा होती है वो भी दौड़कर इसके पास पहुंचती है, और जैसे ये देखती है कि ये तो कल वाला ही आदमी है, ये हमें नहीं ले जाएगा, तो बेचारी वापस चलने लगती है। तभी लखन बोलता है कि रुको, उस महिला को बुलाता है, रेखा को। तो रेखा रुक जाती है और रुक कर पीछे मुड़कर देखती है, तो बोलती काम करने चलोगी क्या? तो बोलती है चलेंगे तो साहब, लेकिन आप हमें ले नहीं जाओगे, हमारे पास बच्ची है। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, चलो आप आज चलते हैं। तो उसको भी लेते हैं, और 4 महिलाएं और होती हैं, 5 महिलाएं लेकर वो टेम्पो में बैठाता है और फिर नर्सरी की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ भाई जिसका काम था उसको सब काम बता दिया, जिसका जो करना था वो सब करने लगती हैं। अब ये बच्ची जो थी, ये बच्ची वहीं खेल रही थी, वहीं रेत पड़ी थी, वहीं कंपोस्ट खाद पड़ी थी, तो रेत में वो बच्ची खेल रही थी। लंच का टाइम होता है तो ये महिलाएं होती हैं, इनके लिए वो जाता है, चाय नमकीन लेकर आता है सबके लिए, चाय नमकीन लाता है, और बच्ची के लिए बिस्कुट लाता है और 2 समोसे भी लाता है, और चाय नमकीन उसकी मम्मी के लिए लाता है, रेखा के लिए। अब लाकर सबका सामान सबको दे देता है। उसके बाद जो बच्ची होती है उसको बड़े दुलार से उसको अपनी गोद में लेता है, उसके कपड़े झाड़ता है, उसको पुचकारता है, उससे लाड़ प्यार करता है, बोलता है उससे कि आपने तो सारे गंदे कपड़े कर लिए, ऐसी बातें बच्ची से करता है। पुचकारने के बाद उसको वो चाय देता है, चाय तो पीती है, बिस्कुट भी खाती है, लेकिन समोसे नहीं खाती है। उसकी उम्र लगभग अभी 8 महीने की थी बच्ची की। अब होता क्या है, जब ये दुलार रेखा देख रही थी उस मालिक का, तो सोच रही थी ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसके अंदर दया है। धीरे धीरे टाइम गुजर गया, शाम हो गई, 5 बज गए, सबके पैसे दिए और अपने अपने घर के लिए चल दिए। तो ये बोलता है लखन कि आप सभी लोग अगर एक बात मान लो तो अच्छा रहेगा, आपको भी सुविधा रहेगी और हमें भी सुविधा रहेगी, कि आप सीधा यहीं पर आ जाया करो। आप यहाँ महीने 2 महीने काम चलेगा, और कुछ लोगों का तो परमानेंट ही काम है, आप यहीं पर आ जाओ, तो हम आपको वहाँ नहीं लेने जाएंगे, तो आपको भी सुविधा रहेगी। तो सबने हाँ में राज़ी में कर दी कि ठीक है। सारे लोग सुबह फिर यहाँ आ जाते हैं, ऐसे ही चलता है। लगभग 1 महीना गुजरने को होता है, 20 दिन जब गुजर जाते हैं, तब एक दिन ये जो लखन होता है रेखा को रोज़ देखता है, उस बच्ची को दुलारता है। लेकिन एक दिन ये लखन उस रेखा से जब सारी महिलाएं काम कर रही थीं, वो रेखा जो थी वो पन्नी पैक कर रही थी, तो उससे बात करने की कोशिश करता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसी बातें जब उससे करता है, उसकी तारीफ़ करता है, तो रेखा कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन जब कई बार उसने सुना, तो उसने जवाब दिया कि साहब, हम अच्छे लग रहे हैं या ख़राब लग रहे हैं, आपको इससे क्या मतलब, आपको तो अपने काम से ही मतलब है। आप बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, आपको पैसे से मतलब है। हम काम कर रहे हैं, हम तो मज़दूर हैं, हम सुंदर कहाँ हो सकते हैं। इसका जवाब लखन ने पलट कर दिया कि नहीं, आपने गलत सोचा है, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। तभी शाम होने को आती है, बस उसका रोज़ का वही सिस्टम था कि उसके लिए 2 समोसे ज़्यादा लाता था, रोज़ नमकीन लाता था, चाय लाता था सबके लिए, लेकिन उसके लिए 2 समोसे एक्स्ट्रा लाता था। बच्ची खाती नहीं थी, क्योंकि बच्ची थी अभी, उसके दांत नहीं थे, लेकिन वो उसकी मम्मी को देता था। बोलता था कि हम जानते हैं कि बच्ची नहीं खाएगी, इसलिए हम तुम्हारे लिए लाते हैं, क्योंकि तुमको इस बच्ची को दूध भी पिलाना होता है, तुमको इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। अब उससे बोल देता है, जब बच्ची थोड़ा गुनगुनाने लगती है, थोड़ा रोने लगती है,
तो बोलता है कि बच्ची को पहले देख लो, उसके बाद काम हो जाएगा। इतना जब अब हमदर्दी देखती है वो रेखा, तो उससे अट्रैक्ट होने लगती है धीरे धीरे। लेकिन जो लखन होता है, ये उसकी तरफ ज़्यादा प्रेम या उसके प्रति व्यवहार तो रवैया बदलने लगता है। एक दिन जब ये लगभग 1 महीना हो जाता है, तब जाकर कहीं ये रेखा जो होती है, उस दिन बड़े सज संवर के आई थी, अच्छे कपड़े पहन कर आई थी और एकदम खूबसूरत तो थी। जब अच्छे कपड़े पहन कर आई तो भला की खूबसूरत लग रही थी। ये बात जब लखन ने देखा सुबह 8 बजे, जब वो ड्यूटी पर आई और वहाँ रोज़ का काम था, तो देखकर उसने आते ही उसकी तारीफ़ की कि आज तो क़यामत आ रही है, आज आप बहुत सुंदर लगती हैं। और वहाँ जो महीनों से काम कर रही थी महिलाएं, सब घुल मिल गए थे। मालिक भी जो लखन होता है, ये और वो महिलाएं सब एक साथ काम करते थे। लखन देखता था, सबको काम बताता था, तो बड़ी अपनापन की बात थी, अपनत्व की भावना थी सबके अंदर। तो जब ये रेखा बोलती है कि हमारी सुंदरता से आप क्यों परेशान हैं, आप हमारी तारीफ़ क्या करेंगे, हमारी सुंदरता पे कोई नहीं मरता है, जो हमारा है वो हमें मारता है। तो उससे बैठकर वो बातें करने लगता है, बच्ची को खिलाने लगता है और सबको काम बता देता है। तो और महिलाएं होती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो बेचारी पहले से ही दुखी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। और कोई वजन का काम नहीं था जिससे कि किसी को चिढ़न हो कि हम काम कर रहे हैं और वो बैठी है, ऐसा कोई काम नहीं था, बैठने का ही काम था। तो सबके सामने बात हो रही थी, तो रेखा बताती है कि हमारा पति लगभग 6-7 महीने हो गए हमको छोड़ कर रखा हुआ है। जब घर पर थे तो हमारी बच्ची आज 8 महीने की होने को आई लगभग, लेकिन जब भी मिलता है, जब घर आता है, तो महीने में 15 दिन में जब आता है, एक रात बिताता है, नशे में आता है और एक रात बिताने के बाद अपनी मनमानी करता है, उसके बाद सुबह चला जाता है। अगर हम न जाएं उसके पास तो मारता पीटता है हमारे घर पर ही, क्योंकि दयनीय स्थिति खराब थी, माता पिता कुछ कह नहीं पाते थे इसलिए। लेकिन यहीं पर होता क्या है कि जिस दिन वो सज संवर के आई थी, उस दिन उसका पति घर पे आया था। उस दिन वो महिला जो रेखा होती है, अपने पति के पास नहीं जाती है रात को, और सुबह जब होती है तो तैयार होकर अपने काम पर निकल आती है, उससे बात नहीं करती है। तो ये जो इसका पति होता है, ये गुस्से में तिलमिलाता होता है। ये वहाँ से आता है, लगभग 9 बज जाते हैं, यहाँ 9-10 बजे का टाइम हो रहा था। ये अपना काम कर रही थी और ये लखन जो होता है यहीं पर बैठा हुआ था, और ये 4-5 महिलाएं थीं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लखन कुर्सी पर बैठा बता रहा था और रेखा थी वहीं बैठी थी, बात कर रहे थे। सभी लोग बातें भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। तभी उसका पति आता है कहीं से, और आकर उसने शराब पी रखी थी और आता है, वहाँ पर देखते ही उसके लपटें निकल जाती हैं, गुस्से से लाल ताल हो जाता है। बोलता है यही करने आती है तुम, तू इससे बात कर रही है, ये तेरा कौन है, ये और वो। नशे की हालत में उसने अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बोलने के बाद रेखा का हाथ पकड़ता है और उसको घसीटने लगता है। जब घसीटता है तो रेखा गिर जाती है। इतने में लखन को भी गुस्सा आता है। लखन बोलता है कि भाई साहब, आप गलत कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ काम कर रही है, अभी इसको कुछ मत बोलो, अपने घर ले जाओ, उसको बाद कुछ भी करना, तुम्हारी पत्नी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इतने में वो पलट कर लखन को जवाब देता है, उसको भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। इतने में लखन को भी गुस्सा आ जाता है। लखन उसका दूसरा हाथ जब पकड़ता है उसके पति का, ज़बरदस्ती ज़ोर से मरोड़ता है, तो उसकी चीख निकल जाती है। बोलता है कि बस छोड़ दो, अब कुछ नहीं करेंगे। लखन बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, अच्छाई है, वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसी बातें जब होती हैं अनाप शनाप दोनों तरफ से गुस्से में, तो वहाँ से वो चला जाता है। रेखा उसको जवाब दे देती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही दुखी थी। और जब ये रवैया लखन ने देखा, और लखन पहले से सुन चुका था, उसने पूरी बात देखी थी, रेखा ने सारा वाक़या बताया हुआ था, तभी ये जो रेखा होती है उसको जवाब दे देती है अपने पति को, और गुस्से में तिलमिलाया पति चला जाता है। अब ये दोनों यहीं पर काम कर रहे थे। उसके दूसरे दिन जब ये रेखा आती है काम करने, तो रेखा को वो थोड़ा साइड में बुलाता है लखन, और उससे बोलता है कि क्या तुम हमारा साथ देना चाहोगी। इतनी बात सुनते ही रेखा बोलती है कि साहब मजाक मत करो,
हमारी ज़िंदगी ही मजाक बन गई। हमारी सुंदरता की कोई कदर वैल्यू तो है नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। हम बहुत दुखी हैं। हमारा पति आपने देखा है, एक शैतान टाइप का है। इसके अंदर दया भाव की कोई बात नहीं है। जब भी मिलता है तो सिर्फ भूखे भेड़िए की तरह देखता है हमारी तरफ। वो बस अपना काम निकालता है, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं। सिर्फ शरीर की आग बुझाने के लिए हमें जानता है कि हमारी पत्नी है। ऐसी बातें बता रही थी रेखा, और इधर जो लखन होता है ये सुनता है तो उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। रेखा भी रोने लगती है। एक दूसरे को दोनों हक करने लगते हैं। जब लिपट जाते हैं एक दूसरे को तो फिर पता नहीं कितना ढेरों प्यार इकट्ठा हो जाता है। दोनों तरफ से जब प्यार मिलता है तो रेखा बोलती है कि साहब, हमने धोखा खाया है ज़िंदगी में। अगर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो तो अभी कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। हमारी ज़िंदगी जैसी है वैसी ही सही। ये बातें दोनों मिलकर कर रहे थे। दोनों की बातें होती हैं, लेकिन लखन जो होता है वो सीधा बोल देता है कि आज से हम तुम्हारे लिए हो, तुम हमारे लिए हो, हम तुमसे शादी करना चाहेंगे। ये बातें दोनों में जब होती हैं तो कुछ समय गुजरता है, लगभग 8 महीने हो जाते हैं। बच्ची 16 महीने की हो जाती है, और वो बच्ची जो घुटने को बल चलती थी वो बच्ची पैरों पर चलने लगती है। जिस नर्सरी में फूल लगाए थे, वृक्ष लगाए थे, पौधे लगाए थे, जो बूटे, वो धीरे धीरे बड़े होकर उनमें फूल आना शुरू हो गया। उनमें पानी पड़ता था, फूल देने लगे, वो जड़ पकड़ चुके थे। जिनमें फल वाले वृक्ष थे वो बड़े होने लगे थे। बच्ची 16 महीने की हो जाती है, तब जाकर इनके दोनों के प्यार की इजहार सामने होता है और दोनों मिलकर शादी की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे फूल खिल रहे थे इनके दिलों में प्यार भी खिलने लगा। शादी जब हो जाती है, ये वाक़या 2022 का था, और 2024 में जाकर इन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी तो हो गई, उसके बाद इनके जो मम्मी पापा होते हैं, इनसे शादी होने से पहले जब इसके जो पति था उसका तलाकनामा कोर्ट में दिया गया, और इस रेखा ने अपनी तरफ से ही इसको बहिष्कार कर दिया, इसको छोड़ दिया, और छोड़ देने के बाद इससे तलाक ले लेती है। उसके बाद ये जो लखन होता है, लखन और रेखा एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आज चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं दोनों। बच्ची भी बड़े लाड नाज़ुक और लाड से रह रही है। माता पिता का प्यार मिल रहा है दोनों बच्ची को, और दोनों एक साथ ही उस नर्सरी में काम कर रहे हैं और बढ़िया जीवन चल रहा है। इसको कहते हैं एक तरफ़ा प्यार। था जो पति था उसका, उसने कुछ समझा नहीं, और जो दूसरा था उसने उस प्यार को समझा, उस महिला को कदर दी और उसको अपनाया। जो महिला टूट चुकी थी, ऐसी महिलाएं ही कुछ अनाप शनाप कर जाती हैं। ऐसा न हो समाज में। तो आज की घटना और आज का घटनाक्रम दोस्तों सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। आज की घटना में अगर आपको कुछ सही लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे, और आपसे हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।